कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस कलदम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का इतराफी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी भी थे जिनके नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। हमें जेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। दहशतगर्द उस्मान ने कहा, हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए गए। फौज और रेंजर्स का फर्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ हुए। हमें बताया गया था कि ये सब काफिर हैं। मेरा ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर, वजीर आला सिंध, डीजी रेंजर, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रात रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुरआज़म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, रेंजर्स कैंप पर हमले का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द कहीं भी हो उनका पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, रेंजर्स के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध ने रेंजर्स कैंप का दौरा किया, जहां दहशतगर्दों ने हमला किया था। ईरान और अमेरिका में आज होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में बताया गया, ताज़ा हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बाइस पीर को स्विट्जरलैंड में शेड्यूल्ड टेक्निकल कमेटीज के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज की ईरान में फिजाई कार्रवाई। सेंटकॉम का कहना है, सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान ने मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमला। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल पर फारसी में अमरीका के नाम पैगाम में लिखा है, ट्रंप की कामयाबी ये है कि उस नाकाम जंग में अमरीकी फौजियों के लिए ताबूत बनाने और व्हील चेयर तैयार करने वाली कंपनियों की आमदनी बढ़ गई है। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में खतरे के पेश नजर सायरन दोबारा फाल कर दिए गए। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत।
आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दो टोक पैगाम। बगदाद में इराकी हम मनसब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका से मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतजामी इकदाम के बाद आबनाए हुर्मुज़ 30 रोज में अपनी साबका सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। तमाम फरीक तयशुदा मुआहदे की पासदारी करें। लबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वो इसराइल को हमले रोकने और लबनान से इनकला पर मजबूर करे। अमरीकी सदर की फिर ईरान को धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरागाहें और साहली रेडार साइट्स हदफ बनी। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। खित्ते में फिर कशीदगी। नायब वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राबते। इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का यादा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कलास का राबता। जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इसहाक डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद से राबता। बहरीनी वजीर खारजा ने कहा, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरान ने लबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला के लिए वाज़ेह टाइम लाइन का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, अमरीका इसराइल को जहारियत से रोके। इसराइल तमाम मकबूजा लबनानी इलाकों से गैर मशरूत इनखला करे। ईरानी स्पीकर बाक़ी कालिबाफ का लबनानी हमनसब से राब्ता। बताया, ईरान, अमरीका और लबनान पर मुश्तमिल ख़ुसूसी यूनिट बनाने का फैसला किया गया जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगा। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ने इसराइल से जनूबी लबनान से फौजी इनखला का मुतालबा कर दिया। अवामी हुकूक की आड़ में आजाद जम्मू कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया, एक्शन कमेटी की इमा पर असलहा लाया। धरने में शरीक कई लोग मुसल्लह हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने एतराफ किया वो इंतशारी कमेटी के सरगना इम्तियाज असलम के लिए काम कर रहे थे। कलअदम कमेटी की हिदायत थी, जो शख्स कोटली से धरने में आएगा वो असलहा लाजमी लाएगा। कलअदम तंजीम नौजवानों को आटा, चीनी और बिजली के नाम पर गुमराह कर रही है। उनके मकासद कुछ और हैं। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नेमुर रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने वफ्द के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। दोनों का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, कश्मीर के ये हालात हादसाती हैं, जज्बात के बजाय अक्ल दानिश से काम लें। हमें अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। कश्मीरियों से भी गुजारिश है, मस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इकदाम न करें। हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। हुकूमत ऐसे लोगों को साथ ले जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। हाफिज नेमुर रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से भी मिले। इस्तीफे ना दें, लेकिन सूबे के लिए आवाज तो उठाएं। आप वफाक का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। वजीर आला सिंध का एनक्यूएम को मशवरा। असेंबली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था,
कहा गया मुस्तफा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए। मैंने तलाश किया तो मुझे सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफा कमाल से कहीं ज्यादा काम पहले और बाद में भी हुआ है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा लाएं। बदले में एमक्यूएम अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन अवैस विर्क की हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मारने की कोशिश, स्पीकर को वक्फा करना पड़ा। अपोजिशन का हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मुअत्तल करने का मुतालबा। 40 मिनट वक्फे के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा दोनों तरफ से तकलीफ दे बातें की गई। पहल एहसन रजा खान ने की, अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें। एहसन रजा खान और अवैस विर्क दोनों ने माजरत की। पाकिस्तान में लिथियम बैटरी की तैयारी के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के दरमियान एमओयू पर दस्तखत। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हारून अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा लिथियम आयन बैटरीज की मकामी तौर पर तैयारी पाकिस्तान में नए सनती शोबे की बुनियाद बनेगी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सलाहियत का ये हसीन इम्तजाज सनती तरक्की की नई राहें खोलेगा। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। RLNG कनेक्शन जल्द खोल दिए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खान तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फॉर्मूला था कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फायदा, उससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। अरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद जुम्मे से खाम तेल की तरसील शुरू की थी। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। नायब वज़ीर आज़म हुकूमत और अवाम हादसे में 14 कीमती जानों की ज़िया पर गमज़दा है। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम बहक अली जबील की नमाज जनाजा कराची में अदा। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू कहते हैं मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना इंसानियत नहीं। मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मेहमानों को इस तरह निशाना बनाना बलूचिस्तान की रिवायात के मुनाफी है। महकमा जंगली हयात ने 4 बगलों को हॉलोजी झील सेंचुरी में आजाद कर दिया। 11 जख्मी बगले निगहदाश्त और इलाज के लिए कराची जू के तालाब मुंतकिल। 15 बगलों की आंखें सुई धागे से सीने का इंकशाफ हुआ। 11 के पर भी काटे गए, इसलिए उड़ने के काबिल नहीं रहे। तमाम बगलों की आंखें कामयाब प्रोसीजर के जरिए खोल दी गईं। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 69,000 लापता। हलाक शुदगान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत लागोयरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। मुतासर इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए। यूरोप में हलाकत खेज गर्मी। स्पेन में हीट वेव से 5 दिन में 327 हलाकतें। फ्रांस में आम हालात होने वाली अमवात से 1000 जायद अमवात रिपोर्ट हुई। बरतानिया और स्विट्जरलैंड में भी जून के महीने का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। यूरोप में पंखे बिकने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। जर्मनी में पुलिस ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कैनन से पानी बरसाया।